हेलो, मैं एसएस सिंह, शिवशंकर सिंह, अपने एसएस हिंदी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है तोड़ती पत्थर। महाकवि निराला की कविता जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है, ये वीडियो उन सभी के लिए है। इस वीडियो में अंबर भाग 2 हिंदी MIL सेवा बोर्ड के पाठ में दिए गए प्रश्नों का सरलीकरण किया गया है। कविता की व्याख्या सरल, सहज एवं बोधगम्य है। छात्रों के स्तर को ध्यान में रखा गया है। पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर कविता के भावार्थ में विभिन्न पैराग्राफ के माध्यम से विस्तारित किया गया है। अंबर भाग 2 सेवा बोर्ड। कविता तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इसका भावार्थ या व्याख्या, मैंने एक मजदूर युवती को इलाहाबाद के किसी मार्ग पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह युवा मजदूरिन पत्थर तोड़ने में व्यस्त थी। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरमालिका अट्टालिका प्रकार। कभी कह रहा है कि पत्थर तोड़ने को अपनी नियति भाग्य मानकर वह महिला जहाँ पत्थर तोड़ रही थी, वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं था जो भीषण धूप से उसका बचाव कर सके। भरपूर यौवन भार से लदी सांवले शरीर की वह महिला एक सुगठित एवं आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी है। पत्थर तोड़ने के कारण स्वयं से लज्जित एवं यौवन की दहलीज पर होने के कारण उसकी आंखें झुकी हैं। कर्म के प्रति समर्पित निष्ठावान मजदूरी ने परिस्थितियों से समझौता कर अपने मन को पत्थर तोड़ने के कार्य में संलग्न कर रखा है। आगे कभी कह रहा है कि उसके हाथों में एक बड़े आकार का हथौड़ा है जिससे वह बार बार पत्थर पर प्रहार कर तोड़ती रहती है। उसके सामने ही पंक्तिबद्ध वृक्ष खड़े हैं तथा चार दीवारी से घिरा ऊंचा बहुमंजिला भव्य मकान है। शायद कभी उस शोषित महिला मजदूर वर्ग की विडंबना को परिभाषित कर रहा है कि महलों का निर्माण करने वाले महलों के सामने ही धूप में झुलस रहे हैं। कभी कह रहा है कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कभी कह रहा है कि गर्मियों के दिन थे और धूप अपनी स्वाभाविक उष्णता को त्याग कर तीव्र होती जा रही थी। दिन का यह सबसे अधिक तापमान वाला समय था जब शरीर को झुलसाने वाली गर्म हवाएं लू चल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी रुई की तरह जल रही है। धूल के कण चिंगारियों की तरह छा रहे थे। रोज की तरह दोपहर का समय आ गया, फिर भी वह भाग्यहीन श्रमिका पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। कभी कह रहा है कि जब उस महिला ने कवि को अपनी ओर देखते हुए देखा तो एक बार विवशता से उस भवन की ओर देखने लगी। कुछ समय के लिए उस युवती के जीवन की प्रवाह या निरंतरता अवरुद्ध हो गई। श्रमिका सामाजिक असमानता की ओर संकेत करते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि इस भवन में कोई नहीं है, वो खाली पड़ा है और मैं धूप में झुलस रही। उसने कवि को उस दृष्टि से देखा जैसे उसे मारा पीटा गया हो और रोने भी नहीं दिया जा रहा है, अर्थात उसके भीतर की पीड़ा व्यक्त नहीं हो पाई है। कवि कह रहा है कि सजा सहज सितार, सुनी मैंने वो नहीं थी जो सुनी कवि कह रहा कि सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह काफी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में, फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। कवि कह रहा है कि वह युवा मजदूरिन उसके सामने एक सजे हुए सितार की तरह बैठी हुई है जिसके तार समुचित रूप से कसे हुए हैं। उस स्त्री की पीड़ा या व्यथा में अनेक गीत एवं धुन छिपे हुए हैं। उसकी पीड़ा में भी मैंने एक ऐसी मधुर गीत की झंकार सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी।
एक क्षण के अंतराल उस श्रमिका का शरीर स्पंदित हुआ, कंपित हुआ और उसकी चेतना वर्तमान में क्रियाशील हुई। उसके माथे मस्तक पर पसीने की बूंद टपकने लगती है। कवि कह रहा है कि अपने काम में लीन होते हुए उस भाग्यहीन युवती ने जैसे फिर कहा हो कि मेरे भाग्य में तो पत्थर तोड़ना ही लिखा है और मैं पत्थर तोड़ने के क्रम को जारी रखती हूँ। अब आते हैं प्रश्नों के उत्तर पर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। क, कवि ने पत्थर तोड़ने वाली को देखा था। ऑप्शन दिए गए इलाहाबाद के पथ पर, बनारस के पथ पर, ऊंची पहाड़ी पर, छायादार पेड़ के नीचे। उत्तर होगा पहला ऑप्शन इलाहाबाद के पथ पर। दूसरा ख है, स्त्री पत्थर किस समय तोड़ रही थी। ऑप्शन नंबर 1 है सुबह, सेकंड है शाम, तीसरा है दोपहर, फोर्थ है रात, तो दोपहर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है। मैंने जो भावार्थ बताया है ना, उसी भावार्थ में जो फर्स्ट 3 लाइन है, मैंने एक मजबूर युवती को इलाहाबाद के किसी मार्ग पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह युवा मजदूरिन पत्थर तोड़ने में व्यस्त थी। यह आपके प्रश्न नंबर 2 के क का उत्तर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 क का उत्तर होगा, मैंने एक मजदूर युवती को इलाहाबाद के किसी मार्ग पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह युवा मजदूरिन पत्थर तोड़ने में व्यस्त थी। मैंने से लेकर के लास्ट पत्थर तोड़ने में व्यस्त थी, यहाँ तक होगा। दूसरा ख का जो प्रश्न है, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी और वहाँ किस चीज़ की कमी थी। इसका उत्तर होगा, दूसरा ख का उत्तर होगा जो द्वितीय पैराग्राफ मैंने भावार्थ में दिया है कि पत्थर तोड़ने को अपनी नियति भाग्य मानकर वह महिला जहाँ पत्थर तोड़ रही थी वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं था जो भीषण धूप से उसका बचाव कर सके। तो 1, 2, 3 लाइन दूसरा ख प्रश्न नंबर 2 के ख का उत्तर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरे के ग पर। कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी। इस प्रश्न का उत्तर है, इसी भावार्थ में है, यहाँ से जब उस महिला, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यह दूसरा का ग है। जब उस महिला ने कवि को अपनी ओर देखते हुए देखा तो एक बार विवशता से उस भवन की ओर देखने लगी। कुछ समय के लिए उस युवती के जीवन की प्रवाह या निरंतरता अवरुद्ध हो गई। श्रमिका सामाजिक असमानता की ओर संकेत करते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि इस भवन में कोई नहीं है, वह खाली पड़ा है और मैं धूप में झुलस रही। उसने कवि को उस दृष्टि से देखा जैसे उसे मारा या पीटा गया हो, और रोने भी नहीं दिया जा रहा है, अर्थात उसके भीतर की पीड़ा व्यक्त नहीं हो पा रही है। यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, पूरा होल पैरा यहाँ जब से लेकर के लास्ट नहीं हो पाई है। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर दूसरा का घ है, छिन्न तार शब्द का क्या अर्थ है। तो छिन्न तार शब्द का अर्थ होगा, छिन्न तार शब्द का अर्थ है जीवन की निरंतरता या प्रवाह का टूट जाना। जीवन की निरंतरता या प्रवाह का टूट जाना। प्रस्तुत कविता में कवि को अपनी ओर देखते हुए महिला ने एक बार भवन की ओर देखा। तार टूटने पर जो दशा किसी वाद्य यंत्र की होती है, वैसी दशा श्रमिका को अपने सपने टूटने यानी पत्थर तोड़ने की मना स्थिति पर हो रही है। तो दूसरा के घ का उत्तर ये होगा। ये आप इसको जो है अच्छी तरह से जूम करके पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 का क। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो 3 का क है, श्याम तन भर बधा यौवन न तनैन प्रिय करमरत मन। इसका भावार्थ जो है मैंने इस भावार्थ में ही दिया हुआ है, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तीसरा क यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से होगा, भरपूर यौवन भार से लदी सावले शरीर की वह महिला एक सुगठित एवं आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी है। पत्थर तोड़ने के कारण स्वयं से लज्जित एवं यौवन के दहलीज पर होने के कारण उसकी आंखें झुकी हैं।
कर्म के प्रति समर्पित निष्ठावान मजदूरी ने परिस्थितियों से समझौता कर अपने को पत्थर तोड़ने के कार्य में संलग्न कर रखा है। ये इसका उत्तर हुआ। तीसरा का क, प्रश्न नंबर 3 का क, ये भावार्थ पूछा जा रहा है। और तीसरा का ख जो है, तीसरा का जो ख है कि सजा सहज सितार सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झंकार। इस प्रश्न का उत्तर मतलब भावार्थ इसका होगा यहाँ से ये प्रश्न नंबर 3 का जो है आपका ख है, भावार्थ पूछा जा रहा है। सजा सहज सितार से इतिहास होगा। कवि कह रहा है कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कवि कह रहा है कि वह युवा मजदूरन उसके सामने एक सजे हुए सितार की तरह बैठी हुई है जिसके तार समुचित रूप से कसे हुए हों। उस स्त्री की पीड़ा या बथा में अनेक गीत एवं धुन छिपे हुए हैं। उसकी पीड़ा में भी मैंने ऐसी मधुर गीत की झंकार सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। मात्र यहीं तक होगा। 1 2 3 4 5 और 6 लाइन तक ये 3 का ख। अंतिम प्रश्न एक यहाँ पर छूट गया है। प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न नंबर 2 का अंग तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो बहुत ही अच्छा इस किताब में अंबर भाग 2 इस किताब में जो आपका प्रीफेस दिया गया है, जो प्रस्तावना में यहाँ पर लिखा गया है, केंद्रीय प्रतिपाद्य बहुत अच्छा लिखा गया है। इसे आप पढ़ लीजिएगा। तोड़ती पत्थर महापुराण डाला द्वारा रचित, अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ। ये जो किताब में आपके दिया हुआ है, प्रस्तावना में दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा है। इसे आप केंद्रीय प्रतिपाद्य के रूप में या कविता के प्रतिपाद्य के रूप में पढ़ लेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें।